हे गाइस, वेलकम बैक टू द बोधी ट्री वेयर एनलाइटनमेंट इज गारंटीड। ये वीडियो में हम लोग देखने वाले EWS क्या होता है एंड TFWS क्या होता है। सो दिस वीडियो इज इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल जो अभी कैप राउंड प्रोसेस में बैठने वाले, एंड दिस वीडियो इज इम्पॉर्टेंट ऑल्सो फॉर पीपल जो अगले साल CET देने वाले। ठीक है, तो EWS TFWS अभी MBA CET के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि EWS एक कैटेगरी है CET के लिए एंड दिस TFWS एज वेल। तो मैं TFWS के लिए कैटेगरी नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान दो, इट्स इंपॉर्टेंट, हम लोग आगे डिटेल में देखने वाले। तो ये वीडियो में EWS एंड TFWS ही देखने वाले हैं। कुछ भी डाउट्स रहेंगे रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स या क्या जो भी हम लोग डिस्कस करने वाले उसके रिगार्डिंग, आस्क देम इन द कमेंट सेक्शंस बिलो। बिफोर जंपिंग इन द वीडियो, CET 2024 के लिए सारे बंडल्स आर नाउ ऑफिशियली लाइव एंड ऑल्सो फॉर नॉन कैट एग्जाम्स, जो भी अभी हमारे नॉन कैट एग्जाम्स रहने वाले, जैसे पहले NMAT हो गया, स्नैप हो गया, ZAT हो गया, टिस हो गया, CMAT हो गया, जो भी एग्जाम्स है सारे एग्जाम्स के बंडल्स आर नाउ ऑफिशियली लाइव। अपने वेबसाइट पे जाके चेक आउट द ट्रायल लेसेस। ऑलवेज ट्रायल लेसेस पहले देखो, डेमो लेक्चर्स पहले देखो, उसके सिवा कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं करना है हमें। इफ़ समवन इज रिफ्यूजिंग टू शो यू द ट्रायल लेसन्स, तो वहीं पे तुम्हें समझ जाना चाहिए। ठीक है, तो ट्रायल लेसन्स देखे बिना कोई भी बंडल एनरोल मत करो। वी हैव नाउ ऑल्सो स्टार्टेड अ फीनिक्स प्रोग्राम। दिस इज फॉर पीपल हु हैव रिटन CET एग्जाम्स 2021 में, 2022 में, 2023 में, उनके लिए ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल है ये। इसके बारे में भी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दी है वहाँ पे जाके चेक करो कि क्या है एग्जैक्टली फीनिक्स प्रोग्राम। ऑलराइट, काफ़ी लुक्रेटिव है। क्यों? क्योंकि तुम्हें काफ़ी ऑफर्स मिल रहे हैं इस पर। अग्नि परीक्षा एज ऑलवेज 2 to 3 PM में अग्नि परीक्षा दो। तुम कोई एग्ज़ाम दे रहे हो नहीं दे रहे हो डज नॉट मैटर, एटलीस्ट कैश प्राइज के लिए दो। ठीक है, एग्ज़ाम दे रहे हो तो देना ही चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ कौन सी एग्ज़ाम दे रहे हो तुम। क्योंकि कैसा है कि हमारे इसमें अभी अग्नि परीक्षा में ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं कि जो नीट वाले हैं, तो नीट वालों का अग्नि परीक्षा से एज सच कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि नीट तो एप्टीट्यूड बेस्ड नहीं है। बट व्हाट दे डू इज कि इससे जो कैश प्राइज अगर मिलता है उनको, तो दे आर यूजिंग इट फॉर लाइक बाइंग मॉक्स हो गया या जो भी है, उनकी टेस्ट सीरीज अलग से हो गई या उनके कोर्स अलग से हो गए, उसके लिए वो यूज़ कर रहे हैं। सो अग्नि परीक्षा इज़ बेनिफिशियल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स अक्रॉस, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, इट्स बेनिफिशियल टू यू। 2 to 3 PM एवरी संडे। ऑलराइट, एवरी संडे 2 to 3 PM विदाउट फेल। और अभी अपकमिंग संडे में मेगा क्विज भी होने वाली है, दैट इज 3 to 4 PM। सो मेगा क्विज हैपन्स एवरी लास्ट संडे ऑफ द मंथ। जैसे अभी ये लास्ट संडे रहेगा जून मंथ का, तो उसमें वो मेगा क्विज भी होने वाली है 3 to 4 PM में। लेट्स जंप इन द वीडियो। EWS क्या होता है, TFWS क्या होता है। जैसे मैंने बोला, EWS क्या बोला था मैंने, कैटेगरी है। TFWS इज नॉट अ कैटेगरी। देखते हैं अभी EWS एंड TFWS। तो सबसे पहले जिनको कुछ भी नहीं पता है फुल फॉर्म ही देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दैट। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आई होप कि ये पता हो। एंड दिस इज ट्यूशन फीस वेवर स्कीम। वेवर मतलब हटा दे रहे, ट्यूशन फीस ही हटा दे रहे तुम्हारे। तो ये स्कीम है, ये एक सेक्शन है, मतलब ये कैटेगरी है। ये कैटेगरी नहीं है, दिस इज़ मोर ऑफ अ स्कॉलरशिप। ठीक है, जैसे हम लोग अग्नि परीक्षा के थ्रू स्कॉलरशिप दे रहे हैं वैसे ही है। अग्नि परीक्षा में हम लोग कैश प्राइस देते हैं, इसमें उन्होंने ट्यूशन फीस हटा दी है। वो तुम्हें पैसे नहीं दे रहे, ट्यूशन फीस हटा दे रहे, विच इज़ द मेजर चंक ऑफ एनी कॉलेज। आप जाओगे तो ट्यूशन फीस, कोई भी फीस स्ट्रक्चर का मेजर चंक होता है। तो EWS में जैसे JB में अगर 120 सीट्स है तो 10% रिजर्वेशन सीट्स है। जैसे 12 सीट्स तुम्हारे JB में EWS के लिए हो गए एग्जाम्पल। TFWS जैसे मैंने बोला 5% स्कॉलरशिप सीट्स है, वो इट्स नॉट रिजर्वेशन, स्कॉलरशिप है। तो किसके लिए अप्लीकेबल है, क्या है, वो भी बताएंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स, धीरे धीरे जाएंगे। लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे अगर 12 सीट्स है, 120 में से 5% इसका हाफ हो गया। ठीक है, क्योंकि ये 10% एक तुम्हें कॉन्ट्स का भी लेसन दे रहा हूँ। 10% का हाफ इज 5%, तो बराबर 12 का हाफ हो गया 6 सीट्स। ठीक है, 6 सीट्स हो गए तुम्हारी TFWS कैटेगरी, नहीं स्कॉलरशिप के लिए, स्कीम के लिए। इसका जनरली कट ऑफ लो होता है, जैसे OBC हो गया, SC हो गया, ST जैसे कैटेगरीज है, इसका नॉर्मल जनरल कैटेगरी से कट ऑफ लो हो जाता है, क्योंकि दिस इज़ अ रिजर्वेशन, अ कैटेगरी। बट एज अपोज टू दिस इसका हाई कट ऑफ होता है,
क्यों? क्योंकि ये स्कॉलरशिप है, तो वो चाहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए ये बेनिफिशियल हो जो टॉपर्स हो, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसमें कट ऑफ जनरली हाई जाता है। ऑलराइट, कट ऑफ थोड़ा सा नॉर्मल से ऊपर जाता है। इसमें भी ट्यूशन फीस तुम्हारी 50%, ये कैटेगरी में ट्यूशन फीस तुम्हारी 50% ऑफ होती है। जैसे कोई कॉलेज की अगर ट्यूशन फीस 1 लाख रुपीज़ है, तुम्हें 50,000 ही भरने इसमें, पर इसमें क्या होता है 100% ट्यूशन फीस कट ऑफ मतलब हटा दी जाती है, तुम्हें ये 1 लाख TFWS में भरनी ही नहीं है। तो EWS कैटेगरी में फिट होते हैं, TFWS के लिए तुम अप्लीकेबल हो, वो सब हमें देखना है, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेबिलिटी कैसी है। तो EWS का क्राइटेरिया देखते हैं कि एनुअल इनकम तुम्हारा 8 लाख INR से कम होना चाहिए। जो भी तुम्हारा पूरा फैमिली का एनुअल इनकम है 8 लाख रुपए से कम होना चाहिए। दूसरा सिंपल मतलब EWS के क्राइटेरियाज है। फिर हम लोग TFWS में जाएंगे। TFWS के भी सिमिलर ही, ऐसे कुछ अलग नहीं। TFWS में इसमें तुम्हें ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन लगता है, क्योंकि EWS एक अलग से कैटेगरी है, TFWS में ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगता। इसमें तुम्हारा रेसिडेंशियल फ्लैट की साइज़ लेस देन 1000 स्क्वायर फीट चाहिए, रेसिडेंशियल प्लॉट एरिया लेस देन 100 स्क्वायर यार्ड्स चाहिए, स्क्वायर मीटर्स नहीं, स्क्वायर यार्ड्स, जिसे हम महाराष्ट्र में वार बोलते हैं, राइट। स्क्वायर यार्ड इज़ नथिंग बट वार, और 100 स्क्वायर यार्ड मतलब 100 वार मतलब लगभग 900 स्क्वायर फीट ऑन एन एवरेज, ठीक है। प्लॉट एरिया उससे कम होना चाहिए। एग्रीकल्चरल लैंड है तो 5 एकड़ से कम होनी चाहिए। सो दीज आर EWS क्राइटेरियाज। TFWS की क्राइटेरिया क्या है? तो TFWS का सिर्फ ये फर्स्ट तुम्हारा सेटिस्फाई होना चाहिए कि तुम्हारा एनुअल इनकम 8 लाख रुपए से कम होना चाहिए। तो TFWS के लिए उतना ही है एज पर जो CET सेल के डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। TFWS के लिए ऐसे डॉक्यूमेंटेशन भी ज़्यादा रिजिड नहीं जितना EWS के लिए। EWS के लिए तुम्हें सब प्रूफ करना है, ठीक है। प्लस तुम्हारा काफ़ी 1960s से मतलब तुम्हारे पेरेंट्स, फिर उनके पेरेंट्स, उनके भी डॉक्यूमेंटेशन तुम्हें लग सकते हैं EWS के लिए। TFWS के लिए वैसे नहीं है। तो डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले तुम्हें? एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट, फिर तुम्हारा इनकम सर्टिफिकेट, वो तो लगेगा ही। फिर तुम्हारा लिविंग सर्टिफिकेट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट, तुम्हारा आधार कार्ड एंड एफिडेविट, ठीक है। ये कोई भी लॉयर तुम्हें हेल्प कर देगा इस सब इसमें, ऑलराइट, कि EWS सर्टिफिकेट कैसे। तो फिर तुम्हारे जो तहसील होते हैं या तलाटी होते हैं सबके लिए, मतलब बेसिकली हर एक डिस्ट्रिक्ट या रीजन के लिए ये ऑफिसेज जो होते हैं, जैसे तुम्हारा तहसील हो गया, तलाटी हो गया, कलेक्टर ऑफिस हो गया, मैजिस्ट्रेट ऑफिस हो गया, तालुका ऑफिस हो गया, ये सब वहाँ पे जाके तुम्हें डॉक्यूमेंट्स जमा करने और EWS के लिए तुम अप्लीकेबल हो कि नहीं वो देखना है। और अगर कोई ऐसा है कि उसके पास ऑलरेडी EWS सर्टिफिकेट है सेंटर का, सेंट्रल, 2 सर्टिफिकेट्स होते हैं EWS के, एक सेंट्रल भी होता है एक स्टेट भी होता है, तो तुम्हें सेंट्रल का नहीं चलेगा हमारे MBA CET एग्जाम्स के लिए, तुम्हें स्टेट का ही लगेगा, तो वो एक बार देख लेना। फिर EWS का जैसे मैंने कट ऑफ बोला, लो कट ऑफ होता है क्योंकि वो एक कैटेगरी, बट अगर तुम OBC स्टूडेंट हो या SC स्टूडेंट हो, ST स्टूडेंट हो, तो तुम इट्स बेटर कि तुम EWS ना करो। क्यों? क्योंकि EWS का जनरली कट ऑफ OBC से ज़्यादा, ऑब्वियसली फिर SC ST इन सबसे ज़्यादा जाता है, ठीक है, तो वो ध्यान दो। ऑल्सो ये महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए ही अप्लीकेबल रहेगा, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए नहीं अप्लीकेबल रहेगा। ये सब छोटी छोटी चीज़ें ध्यान दो यहाँ पे, जैसे मैंने बोला है। तो लो कट ऑफ है पर स्टिल इट्स ग्रेटर देन OBC का कट ऑफ या SC का कट ऑफ, ST का कट ऑफ, प्लस ये महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए अप्लीकेबल है। तो ये सब चीज़ें ध्यान दो। ओके गाइज, आई होप कि दिस इज़ क्लियर। EWS एंड TFWS बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई अगर इस सारे क्राइटेरिया में फिट होता है तो जल्द से जल्द ये करा लो। नेक्स्ट ईयर के लिए जो बैठ रहा है वो तो अभी से स्टार्ट कर दो प्रोसेस। जो अभी कैप राउंड के लिए बैठ रहा है वो भी स्टार्ट कर दो। अभी कैसा है कि तुमने अगर पहले फॉर्म फिल किया था, उसमें EWS मार्क किया है तो ग्रेट, तुम्हारे पास होपफुली डॉक्यूमेंट्स है। डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो चालू कर दो, नहीं तो वो अगर तुमने पहले किया था EWS मार्क और अभी तुम्हारे पास जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम डॉक्यूमेंट ही नहीं है या वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे। कुछ भी डाउट्स रहेंगे गाइज, आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एज ऑलवेज कि हम लोग डेली बेसिस पे टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए, करंट अफेयर्स क्विज हो गई, वो सब डाल रही है, वो कैप शीट्स हो गए, तो इसका बहुत स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो रहा है। ऑलराइट, जो भी हमारा फ्री रिसोर्सेस है उसका तो फ़ायदा ले ही सकते हो।
प्लस इंस्टाग्राम पे डेली बेसिस पे स्टोरीज डाल रहे हैं, दैट इज़ DNA, डेली न्यूज़ एनालिसिस का। और यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे हम लोग आते ही है, आपको जो भी हमारे पास नई नई इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो, जैसे मैंने बोला, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर करो, सब्सक्राइब टू द बोधी ट्री चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कैप राउंड प्रोसेस।